दुनिया भर में कई ऐसी हत्याओं के मामले हैं जो सालों से रहस्य बने हुए हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें सुलझाने की कोशिश सैकड़ों हजारों लोगों ने की, लेकिन आज तक इनके कातिलों का पता ही नहीं चल पाया। ये मामले सुलझ ही नहीं पाए। एक ऐसा ही मामला अमेरिका का है, जिसे ब्लैक दाहिला मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। साल 1947 में हुई इस हत्या ने उस समय पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी थी। इस मामले को लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक माना जाता है। इस केस को लेकर पुलिस इतनी ज्यादा ब्लैंक थी कि बकायदा अखबारों में एड और इश्तेहार निकाले गए थे कि अगर किसी को भी इस केस के बारे में, इस हत्या के बारे में कुछ भी जानकारी है तो आगे आकर हमें बताए, हम इनाम देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई बड़े नाम इस मर्डर केस से जोड़े गए और करीब 60 लोग ऐसे रहे जिन्होंने पुलिस के सामने आकर कन्फेस किया कि खून उन्होंने ही किया है। लेकिन हर एक शख्स झूठा निकला। आज तक करीब 500 लोग कन्फेस कर चुके हैं। लेकिन क्यों और आखिर क्या था ये केस? आज इसी के बारे में बात करेंगे। अमेरिका के बॉस्टन की रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड, हॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एलिजाबेथ का जन्म 1924 में हुआ था। एलिजाबेथ काफी छोटी थी जब उसके पिता उनके परिवार को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी मां ने एलिजाबेथ और उसकी 4 बहनों को अकेले पाला था। एलिजाबेथ बीच की बहन थी, यानी उसके ऊपर 2 बहनें थीं, 2 बड़ी बहनें और 2 छोटी बहनें थीं। बताया जाता है कि एलिजाबेथ के पिता ने अपनी गाड़ी एक ब्रिज के पास इस तरह लगाई थी कि ऐसा लगे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो इस बदनामी के साथ नहीं जीना चाहते थे कि कोई कहे कि ये अपने बच्चों पर अपनी बीवी को छोड़ आया। लेकिन असल में वो भाग ही गए थे। हालांकि कुछ साल बाद एलिजाबेथ के पिता ने उसकी मां से माफी मांगते हुए एक लेटर लिखा था, लेकिन उसकी मां ने कभी भी उन्हें माफ नहीं किया। लेकिन एलिजाबेथ अपने पिता से बात करने लगी थी। उसने अपने पिता को माफ कर दिया था और कभी कभी उनसे मिलने भी जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एलिजाबेथ के दोस्त उसे ब्लैक दाहिला बुलाते थे क्योंकि वो अक्सर काले कपड़े पहनती थी और उसके बालों का रंग भी काला ही था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि एलिजाबेथ का ब्लैक दाहिला नाम उसकी डेथ के बाद पड़ा था, क्योंकि 1 साल पहले ही द ब्लू दाहिला करके एक मूवी आई थी और उसी के आसपास इस मर्डर केस में एलिजाबेथ का नाम और इस मर्डर केस का नाम ब्लैक दाहिला रख दिया गया। बताया जाता है कि जब एलिजाबेथ 19 साल की थी तब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। दोनों शादी भी करना चाहते थे और लड़के ने एलिजाबेथ को प्रपोज भी कर दिया था। एलिजाबेथ मान चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से लड़का दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान मारा गया। बताया जाता है कि ये लड़का यूएस एयरफोर्स में अफसर था और उस दौरान कई मौतों में से एक मौत इस लड़के की भी हो गई थी। हालांकि बाद में इस लड़के की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया था कि एलिजाबेथ के साथ उनका लड़का किसी भी तरह से इन्वॉल्व था और रिश्ता और शादी तो बहुत दूर की बात है। हालांकि इसके 1.5 से 2 साल बाद एलिजाबेथ कभी प्यार तो कभी काम की तलाश में भटकती रही। 8 दिसंबर 1946 एलिजाबेथ सैन डिएगो से लॉस एंजलिस आ रही थी। रास्ते में रॉबर्ट मैंटली नाम के शख्स ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया। दोनों ने साथ में रात बिताई और अगली शाम वो उसे लॉस एंजलिस के बस स्टॉप पर छोड़ आया। इसके 6 दिन बाद यानी 15 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि इन 6 दिनों में एलिजाबेथ कहाँ थी, किससे मिली थी और क्या हुआ। बताया जाता है कि 15 जनवरी की सुबह एक माँ और उसकी 3 साल की बेटी कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे एलिजाबेथ की लाश पड़ी देखी थी। इस चश्मदीद औरत ने बताया था कि लाश को इस तरह से रखा हुआ था कि उसे एक बार को लगा कि कोई सोया हुआ है। दिखने में एलिजाबेथ की बॉडी किसी पुतले की तरह भी लग रही थी, एकदम सफेद और सिकुड़ी हुई। उसके शरीर से खून बिल्कुल सूख चुका था। बताया जाता है कि एलिजाबेथ के शरीर पर भी अनगिनत और बेहद गहरे निशान थे। उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई थी।
एलिजाबेथ के शरीर पर एक टैटू था जिसे उसके शरीर से निकाल दिया गया था, उसे छील दिया गया था। चेहरे पर भी निशान बनाए गए थे और होठों के एक तरफ से दूसरे तरफ तक एक बहुत ही बड़ा कट लगाया गया था। एक क्रीपी स्माइल का निशान बनाने की कोशिश सी उसके चेहरे पर की गई थी। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ के शरीर को 2 हिस्सों में काटा गया था। उसके शरीर को कमर से नीचे और कमर से ऊपर 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पुलिस हैरान थी ये देखकर कि कितनी सफाई से और आराम से एलिजाबेथ के इस शरीर को काटा गया था, क्योंकि जहां बॉडी मिली वहां खून का एक धब्बा तक नहीं मिल पाया था। पुलिस जान गई थी कि एलिजाबेथ के साथ ये सब कुछ कहीं और हुआ था और उसकी बॉडी के वो टुकड़े वहां फेंके गए थे, डंप किए गए थे। उस वक्त के लिए, अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ा मामला था। किसी के साथ इस हद की बर्बरता ने सभी को झकझोर दिया था। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। पुलिस के सामने पहला सवाल तो यही था कि ये बॉडी आखिर है किसकी। तुरंत FBI को इन्वॉल्व किया गया। FBI के रिकॉर्ड में एलिजाबेथ पहले से ही मौजूद थी। महज कुछ ही मिनटों में पता चल गया था कि जब वो 17 साल की थी तब उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए फाइन लगाया गया था, जिसके कारण उसका DNA, उसकी प्रोफाइल FBI के पास सेव थी। बॉडी की पहचान होने के बाद पुलिस ने लिंक जोड़ने शुरू किए। इन्वेस्टिगेशन के लिए सैकड़ों पुलिस वाले, डिटेक्टिव लगाए गए। पूरा शहर छान मारा गया, लेकिन कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान रॉबर्ट मैनली का नाम भी सामने आया, जिसके साथ आखिरी बार एलिजाबेथ को देखा गया था। जाहिर तौर पर पुलिस को सबसे पहला शक उसी पर हुआ, लेकिन रॉबर्ट 2 लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ पास हुआ था और उसके पास अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत मौजूद थे और एक गवाह भी मौजूद था। साथ ही जिस तरह से एलिजाबेथ की बॉडी काटी गई थी, तो पुलिस को शक था और कहीं ना कहीं यकीन था कि ये जो भी कारनामा हुआ है उसे किसी मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर ने अंजाम दिया है। ऐसे में आसपास के मेडिकल स्कूलों में जांच की गई, लोगों को टटोला गया, लेकिन ठोस सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला और एक बार फिर ये केस वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से शुरू हुआ था। एलिजाबेथ की हत्या के कुछ दिन बाद जनवरी आखिर में पुलिस को एक अनजान मेल के जरिए एलिजाबेथ के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, उसका लाइसेंस और उसकी एक एड्रेस बुक, जिस पर लिखा था कि ये सब कुछ एलिजाबेथ से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे फिंगरप्रिंट्स जांचने चाहे, लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट से फिंगरप्रिंट हटा दिए गए थे। बताया गया कि गैसोलीन का यूज करके हर सबूत मिटा दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद पुलिस को एलिजाबेथ के जूते, कुछ कपड़े भी कूड़ेदान में पड़े मिले थे, लेकिन वहां से भी कोई भी लीड नहीं मिल पाई। वैसे आमतौर पर हत्याओं के मामले में खुद कातिल अपना जुर्म कबूलने से कतराता है, लेकिन एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का ये मामला शुरू से ही अजीब था। शुरू से ही इसमें सब कुछ यूनिक था और ऐसे ही कुछ यूनिक कबूलनामे भी पुलिस के सामने आए थे। दरअसल जैसे ही प्रशासन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो भी शख्स इस मामले में कोई भी जानकारी देगा उसे $10,000 का इनाम दिया जाएगा, वैसे ही पैसों के लालच में झूठी लीड्स और सबूतों का अंबार लगने लगा। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 60 लोगों ने एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूल किया था, जिसमें से ज्यादातर पुरुष थे। हालांकि इनका जुर्म कभी साबित ही नहीं हो सका, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक 500 से ज्यादा लोग एलिजाबेथ की हत्या का जुर्म कबूल कर चुके हैं और उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनका उस वक्त तक जन्म ही नहीं हुआ था। ऐसे में कई लोगों पर मामले को गुमराह करने का केस भी दर्ज किया गया था। हालांकि जांच चलती रही, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन कई तरह की थ्योरीज सामने आती रही, जिसके चलते लोगों का इंटरेस्ट इस केस में हमेशा बना रहा। जैसे इस केस पर 2003 में एक किताब आई थी जिसका नाम ब्लैक दाहिला एवेंजर्स द ट्रू स्टोरी था। इस किताब को लॉस एंजलिस के पुलिस विभाग के जासूस स्टीव होडल ने लिखा था। उन्होंने खुलासा किया था कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या उनके पिता जॉर्ज होडल ने की थी।
जो उस वक्त इस केस की जांच में भी इन्वॉल्व थे। स्टीव होडल के इस दावे में दम था क्योंकि उसके पिता मेडिकल प्रोफेशन में ही थे और शुरुआती जांच में शामिल रही पुलिस को ये विश्वास था कि जो कोई कातिल है उसका बैकग्राउंड मेडिकल ही है। वजह थी एलिजाबेथ की बॉडी। जिस तरह से उस शरीर को काटा गया था वो काम कोई डॉक्टर टाइप इंसान ही कर सकता था। लेकिन बावजूद इसके और इस कबूलनामे के जॉर्ज को एलिजाबेथ से जोड़ने को लेकर कभी कोई सुराग मिल ही नहीं पाया। एक थियोरी ये भी सामने आई थी कि उस वक्त एलए में एक्टिव रहे किसी सीरियल किलर का ये काम हो सकता है, जो शहर में आया हो, एलिजाबेथ को उसने अपनी बातों में फंसाया हो और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया हो। एलिजाबेथ की हत्या के कुछ टाइम बाद एलए पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि इस केस के ना सुलझने का सबसे बड़ा कारण मीडिया थी। मीडिया ने हर उस लीड को बर्बाद किया जो पुलिस के लिए जरूरी थी। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त मीडिया ने इस मामले को सिर्फ सनसनीखेज बनाया और पैसा कमाने के लिए एलिजाबेथ शॉर्ट के रिलेशनशिप्स का, उसकी पास्ट लाइफ का और उसके शरीर का यूज किया। आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर एलिजाबेथ के साथ हुआ क्या था, क्यों हुआ था और सबसे जरूरी सवाल कि किसने किया था। 70 साल एक बहुत लंबा समय होता है। माना जा सकता है कि जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया था वो आज शायद जिंदा भी नहीं होगा, लेकिन मैं मानती हूं कि कोई तो है जो आज भी जानता होगा कि उन 5 दिनों के दौरान एलिजाबेथ के साथ आखिर क्या हुआ था और एलिजाबेथ की जो डेथ थी, जो मौत थी, वो आखिर क्यों हुई थी। तो आप इस केस को लेकर क्या कहेंगे और आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी क्या कुछ कहती है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। एलिजाबेथ की बॉडी के साथ जो कुछ किया था वो आखिर क्यों किया गया होगा। क्या वाकई इसमें कोई सीरियल किलर इन्वॉल्व था या फिर किसी बड़े आदमी के क्राइम को छुपाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच को हमेशा ही अधूरा छोड़ा। जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।